पौड़ी की अंकिता भंडारी मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। अंकिता के दोस्त के साथ एक चैट सामने आई है जिसमें अंकिता ने आरोपी पुलकित आर्य की बदसलूकी का जिक्र किया था। चैट में अंकिता ने अपनी दोस्त को बताया कि उससे बदसलूकी की कोशिश की गई थी, लेकिन उसने भी तगड़ा जवाब दे दिया था। ये एक बड़ा खुलासा, ये एक बड़ा सबूत इस पूरे केस में। ये जो चैट अब सामने आई है, ये चैट इस पूरे केस को सुलझाने में एक अहम कड़ी साबित होगी। ये देखिए, ये जो चैट है उसमें अंकिता ने लिखा है, उसने सोचा मैं भोली हूं, कुछ नहीं करूंगी। उसने मेरे साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की और मैंने उसे ढंग से सुना दिया। यानी अंकिता ने अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर रिएक्ट भी किया और विरोध भी किया। इस चैट के जरिए यह बात समझ में आती है। अंकिता यहां साफ तौर पर लिख रही है कि उसने सोचा मैं भोली हूं, मैं कुछ नहीं करूं। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रिएक्ट नहीं करूंगी, रिटेलिएट नहीं करूंगी, लेकिन मेरे साथ जब बदसलूकी करने की कोशिश की गई तो मैंने भी ढंग से सुना दिया। अंकिता ने आरोपी पुलकित आर्य की बदसलूकी का जिक्र अपने दोस्त से किया था। अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की यहां जानकारी दी थी, बदसलूकी की जानकारी अपने दोस्त को दी थी और यह भी बताया था कि उसने भी ढंग से पुलकित को सुना दिया है। यानी जिस रिसोर्ट में अंकिता काम करने गई, उस रिसोर्ट में उसको चीजें ठीक नहीं लगी और अंकिता हत्याकांड के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने और इस पूरे मामले की गहराई से जांच करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी के गठन का ऐलान कर दिया है। वहीं इस घटना को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि पुलिस ने इस मामले में पूरा जो वर्कआउट कर लिया है इस मामले में और कोशिश रहेगी कि जल्द ही चार्जशीट भी फाइल हो। राज्य के पुलिस महानिदेशक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, आपको वो भी दिखाते हैं। इस वक्त राज्य के पुलिस महानिदेशक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये पूरा जो घटनाक्रम रहा है, अभी सरकार ने एसआईटी भी इसमें बिठा दी है, ओवरऑल किस तरीके से इसको मॉनिटर किया जा रहा है? देखिए, विवेचना शुरू से बहुत ही गंभीरता से की गई है। बहुत दुखद घटना है, बहुत गंभीर घटना है और जब से हमारे संज्ञान में आया तब से हमने बहुत जल्द इस केस को पुलिस ने वर्कआउट किया है। 3 आरोपी, मुख्य आरोपी पुलकित को इंक्लूड करते हुए 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, उनको जेल भेज दिया गया। उन्होंने उनके बताए अनुसार कि उन्होंने जो है इसको नदी में धक्का दिया है, तो हमने जो गंगा जी की नहर है, चीला वाली नहर, उसमें इसकी बॉडी कल से तलाशी एसडीआरएफ से, तो आज सुबह वो बॉडी भी रिकवर हो गई है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीआईजी की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित करने के आदेश दिए हैं, तो हमने जो पी रेणुका देवी हमारे डीआईजी हैं, उनकी अध्यक्षता में एसआईटी टीम गठित कर दी है और आगे की जो है विवेचना निष्पक्षता से होगी और हमारा पूरा प्रयास होगा कि विवेचना गहराई से हो और जो है जल्द से जल्द इसमें ट्रायल हो और दोषियों को कठोरतम सजा दिलाई जा सके, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। सर, अभी पोस्टमार्टम भी चलेगा इसमें पूरा? जी, पंचायतनामा पोस्टमार्टम होगा, बिल्कुल सब चल रहा है प्रोसेस। आखिरी सवाल है सर, जो रिजॉर्ट हैं, रिजॉर्ट पर भी कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है, एक ही नहीं और भी प्रदेश के? देखिए, 2 हैं। एक तो इस पर्टिकुलर रिसोर्ट पे कल माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कार्रवाई हुई है रात में, आप सबको पता है। दूसरा ये उन्होंने इन जनरल बोला है कि अन्य रिसोर्ट्स में भी अगर कोई अनियमितताएं हो तो उसकी भी जांच की जाए। मैं ये भी अपील करना चाहूँगा, अगर कहीं लगता है किसी को कि उसके साथ कोई गलत काम हो रहा है या गलत तरह का दबाव बना जा रहा है, तो जरूर पुलिस के संज्ञान में लाए, हम उसको तत्परता से उसमें जाँच करके कार्रवाई करेंगे अगर कोई भी गलत कार्य हो रहा है तो। तो उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की बात आपने यहां सुनी। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि इस मामले में एक्शन ले लिया गया है, गहराई से इस मामले की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी के गठन का भी ऐलान कर दिया है। रिसोर्ट पर बुलडोजर चलने की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और एक और बड़ा अपडेट, अंकिता मर्डर केस से लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। विधायक की गाड़ी के शीशे यहां तोड़े गए। देखिए किस तरीके से अंकिता मर्डर केस में अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। विधायक की गाड़ी के शीशे तोड़े गए, जनता सड़कों पर उतर आई है।
से हत्या की गई उस मामले ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं, लोग सड़क पर उतर आए हैं। ऋषिकेश एम्स के बाहर महिलाओं ने भारी हंगामा किया और अब ये तस्वीरें देखिए कैसे विधायक की गाड़ी में लोगों ने तोड़फोड़ की। अंकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट की ये गाड़ी है। गो बैक के लोग यहाँ नारे लगा रहे थे, गाड़ी में तोड़फोड़ की। ये देखिए विधायक गो बैक के नारे लगे। अंकिता को इंसाफ दिलाने की मुहिम चल पड़ी है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश एम्स के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन हमने देखा और ये विधायक की गाड़ी में तोड़फोड़ की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अंकिता हत्याकांड के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट की गाड़ी और किस तरीके से इस गाड़ी में लोगों ने तोड़फोड़ की, विधायक गो बैक के नारे लगाए, वो आप देख सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। 18 सितंबर से अंकिता लापता थी। इस मामले में पुलिस की लापरवाही देखने को मिली। सिस्टम इस मामले में अभी तक सही एक्शन नहीं ले पाया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा कुछ इस तरीके से फूटा। हालांकि अब इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी टीम के गठन की बात कह दी है। जिस रिसोर्ट में अंकिता के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उस रिसोर्ट पर बुलडोजर चल चुका है, आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन लोगों का गुस्सा, एक लड़की जो अपने घर से काम करने के लिए एक रिसोर्ट में आई, किस तरीके से उसकी जिंदगी का दर्दनाक अंत हुआ, उसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। चाहते हैं कि हम उसे फांसी मिले। उन तीनों, जब तक फांसी नहीं होगी हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे। सारी महिलाएं आ रखी मेरे साथ, मेरे प्रधानगण भी सारे, मेरे पूरे 65 प्रधान, अगर मैं यहाँ पे साथ अभी तो मेरे कमी बहनें आ रखी, नहीं तो मैं सबको बोलूंगी यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे हम। से वो लड़की 3 लोगों के साथ निकली थी और वापस वहाँ के जो लोगों के बयानों के आधार पर वापस नहीं आई थी, तो नेचुरल सी बात है कि प्राइम सस्पेक्ट 3 थे, पुलकित, अंकित और भास्कर। उन तीनों को हमने जो है फिर रात को गिरफ्तार कर लिया था और उनको हमने कल कोर्ट के सामने पेश किया है और रिमांड हो गया है और उनको जेल भेज दिया है। लेकिन जो डेड बॉडी मिल चुकी है, नेचुरल सी बात है, उसका पोस्टमार्टम एम्स में हो रहा है और वीडियोग्राफी होगी, पैनल से उसका पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद वो परिजनों को सुपुर्द की जाएगी बॉडी। फिर परिजन जहाँ भी उसका दाह संस्कार करना चाहेंगे करें। और डीजीपी अशोक कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक कुमार साहब, सबसे पहले तो अंकिता हत्याकांड में सबसे बड़ी बात क्या सामने आ रही है, मारने की वजह क्या थी? देखिए, जो है हमने देखा है कि जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उन्होंने अपना जो क्राइम कबूला है, उनके हिसाब से इनका अल्टरकेशन हुआ, झगड़ा हुआ, उस वजह से उन्होंने इसको नहर में धक्का दिया।
किंतु कुछ ऐसे और साक्ष्य मिले हैं जो सामने आए हैं, उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं इस लड़की पे कोई गलत काम करने का दबाव बनाया जा रहा था। तो हो सकता है जो वो झगड़े की प्राइमरी जड़ वही हो। बाकी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर एक डीआईजी रेणुका देवी की अध्यक्षता में इसमें एक एसआईटी गठित कर दी है, जो विवेचना के तमाम पहलुओं पे गहराई से जांच करेगी और जो है सत्यता का पता लगाएगी। अशोक कुमार साहब, जो एक चैट भी सामने आई है अंकिता की, क्या प्रोस्टिट्यूशन में ढकेलने की कोशिश की जा रही थी अंकिता को? उस चैट से ये इतना तो लगता है कि वो किसी के लिए फेवर की बात हो रही है और इसीलिए वो दबाव में महसूस कर रही है, और आगे ये किस हद तक था वो और आगे हमारी एसआईटी छानबीन करेगी। अशोक कुमार साहब, बाकी रिसोर्ट्स को लेकर भी ये निर्देश दिए गए हैं कि वहां पर भी अगर किसी तरीके की कोई गलत एक्टिविटीज हो रही हो तो उनके बारे में भी जानकारी दे लोग। क्या इस एरिया में जो रिसोर्ट्स है उनसे आपको ऐसी जानकारी मिल रही है कि इस तरीके से महिलाओं के साथ प्रोस्टिट्यूशन पर जोर डालने की कोई यहां पर कोशिश की जाती हो, या ऐसी कोई बातें सामने आ रही हो? देखिए, अभी हमारे सामने ऐसी और कोई कंप्लेंट नहीं आई है, किंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कल तो सभी तरह के रिसोर्ट्स में जांच कराई जाएगी। और मैं अपील भी करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर कहीं भी किसी के साथ लगता है किसी को किसी तरह का दबाव डाला जा रहा है, गलत दबाव, तो तत्काल हमारे पुलिस के संज्ञान में लाएं। ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अशोक कुमार साहब, जो चैट है उसमें अंकिता रिसोर्ट के ओनर को लेकर भी बात कहती हुई नजर आ रही है। उसने कहा कि उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की गई थी रिसोर्ट में। तो ओनर जो है, ओनर को अरेस्ट हो गया है, जो पुलकित आर्या है वो प्राइम अक्यूज्ड है, 2 उसके साथी हैं, तीनों अरेस्ट हो गए। अशोक कुमार साहब, आरोपी की तरफ से क्या बात सामने आई है? झगड़ा किस बात पर हुआ था? क्यों इस तरीके से अंकिता को नहर में ढकेला गया? क्या जानकारी मिली है अभी तक शुरुआती जांच में? देखिए, शुरुआती जांच में उन्होंने यही बताया कि हमारा झगड़ा हुआ और उसकी वजह से ढकेला, किंतु अभी हमारी एसआईटी जो गठित हुई है वो उसकी और डेप्थ में जाएगी और गहराई से छानबीन करेगी। अशोक कुमार साहब, क्या ये मुमकिन है कि अंकिता के साथ जबरदस्ती की गई हो, जिस पर उसने रिटेलिएट किया हो और फिर ये झगड़ा हुआ हो? मैंने कहा इसकी डेप्थ में हमारी एसआईटी जाएगी, तभी जो है हम कुछ ऑथेंटिकली बोल पाएंगे। अशोक कुमार साहब, परिवार में भी बहुत ज्यादा आक्रोश है। हमने अंकिता की मां की बात सुनी, वो दोषियों को फांसी की मांग कर रही हैं। देखिए, उनकी मांग जायज है। हम लोग तो जो कानून के दायरे के अंतर्गत बेस्ट पॉसिबल विवेचना करेंगे और जल्द से जल्द चार्जशीट जो है कोर्ट में दाखिल करेंगे, जिससे कि कोर्ट से भी अनुरोध करेंगे कि फास्ट ट्रैक पे ट्रायल हो सके, जिससे जल्द से जल्द जो है इनको सजा दिलवाई जा सके। अशोक कुमार साहब, जो शुरुआती जांच हुई है उसमें आपके हिसाब से मारने का मोटिव क्या रहा होगा? मारने का मोटिव यही है ना कि अगर वो उनके किसी गलत दबाव को रजिस्ट कर रही है और उनको फिर ये लगता है कि कहीं हमारी शिकायत कर दी, ये पॉसिबल है। तो मैं आपको यही कह सकता हूँ कि जो मर्डर है उसमें भी फांसी की सजा होती है, आप जानते हैं, तो वो पॉसिबल है, परंतु वो तो न्यायालय पे डिपेंड करेगा। हम अपनी ओर से बेस्ट एफर्ट करेंगे कि इसको जल्द से जल्द कठोरतम सजा दिलवाई जा सके। अशोक कुमार साहब, 18 सितंबर से अंकिता लापता थी। इस मामले में पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लग रहा है। आपको शायद उत्तराखंड के भौगोलिक परिस्थितियों का आइडिया नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा दूर क्षेत्रों में यहाँ रेगुलर पुलिस थाने चौकियां नहीं है। उनको जो है पटवारी ही वहाँ पुलिस का काम देखता है, किंतु 22 तारीख को पुलिस को केस ट्रांसफर हुआ, हमने उसी दिन केस को वर्कआउट कर दिया है। फिर भी जो पटवारी की लापरवाही मानते हुए जो जिला प्रशासन है उनके द्वारा उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया है। अशोक कुमार साहब, अंकिता का जो शव बरामद हुआ, शव की बरामदगी के बाद क्या कुछ और कड़ियां सामने जुड़ती हुई नजर आ रही हैं आपको शव की बरामदगी होने के बाद? देखिए, वो तो पंचायतनामा हो चुका है, पोस्टमार्टम के बाद और डेप्थ पता चलेगी। पोस्टमार्टम भी पूरा पैनल से करवाया जा रहा है, तो जो भी, इसीलिए मैंने एक डीआईजी की अध्यक्षता में एसआईटी की जो इसकी विशेष जांच करेगी, तो गहराई तक जाएगी। जो सत्यता होगी वो पब्लिक के सामने ला दी जाएगी।
अशोक कुमार साहब, अंकिता को इस रिसोर्ट में आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, 1 महीने पहले ही वो यहां आई, और जो हमारे संवाददाता ने वहां से हमें रिपोर्ट भेजी उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से अंकिता के परिवार के लोग उन्हें छोड़ने आए थे, तो रिसोर्ट तक छोड़ने के लिए वो नहीं आए थे, रिसोर्ट के मालिक खुद गए थे उन्हें एम्स ऋषिकेश के पास से ले जाने के लिए। तो इस रिसोर्ट में संदेहास्पद स्थिति या ऐसी एक्टिविटीज वहां होने की बहुत ज्यादा यहां पर इशारा हो रहा है उस ओर। पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है। उनकी गतिविधियां तो बता ही रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ गलत कर रहे थे। उस टाइम अगर परिवार को शक हो जाता तो हो सकता है और बेहतर हो सकता था, पर ये तो परिस्थितियां होती हैं। शुरू में किसको पता होता है कि यहाँ पे ऐसा कोई अपराधी बैठे होंगे, यहाँ अपराध करने की मंशा होगी। तो ये संभव है जो आपने कहा। धन्यवाद। मेरे को थोड़ा दूसरी जी बिल्कुल। अशोक कुमार साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे कैसे इस पूरे मामले में पुलिस एकदम एक्शन मोड में है, एसआईटी का गठन इस मामले में हो रहा है, और ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब चिल्ला नहर में अंकिता के शव को बरामद किया गया। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।